नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? अवध नरेश शर्मा। अवध नरेश जी, आप कहाँ से हैं? गांव बरथरी, पोस्ट नेगू, हसनपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। अवध नरेश जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी सन 2013। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर। उससे पहले हम जो परंपरागत पूजाएं हैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते वही सब किया करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, इन सभी की मैंने अपना एक कमरा पूरा मंदिर नुमा बना रखा था। उसके अंदर सभी की फ़ोटो लगा रखी थी और वहाँ पर मैं वही पूजा किया करता था। बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े होने के नाते रामचरितमानस का पाठ भी करता था। उसके चलते क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले ही एक प्रेतबाधा प्रवेश कर गई थी। जो जलेसर वाला जैन खां बोलते हैं मियाँ, उसका बहुत बड़ा परिवार में हमारे में उसने आकर के अपना कब्जा जमा लिया था। उसने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते मैं सोचा करता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो ये शायद है संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उस परमात्मा की खोज में मैं इनकी सभी की साधना करता था, लेकिन वो प्रेतबाधा किसी तरह से शांत नहीं हुई और उस प्रेतबाधा ने मेरे पिताजी को पागल कर दिया। पागल करने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया। सन 95 में पागल होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उसके बाद उस प्रेतबाधा ने उससे पहले ही पिताजी के समय में ही हमारे ऊपर भी कब्जा किया, परिवार में बहन भाई, उसके बाद पिताजी के बाद में माताजी के ऊपर भी आने लगा वो। तो मुझे ये चिंता हुई कि ये जो है हमारे पिताजी को पागल करके मार दिया है, हो सकता है आगे चल करके तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही कर दे, माँ के ऊपर भी। तो और ये पागल कर दिया तो माँ के ऊपर ऐसी कंडीशन आ गई तो मैं किसको मुँह दिखाऊंगा। और मैं भक्तिभाव वाला बहुत ज़्यादा था। रामचरितमानस में एक चीज़ बोली है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, नर्तन समना कवनो देही, जीव चराचर जाचत तेही। तो मैं ये कहा करता था कि हे भगवान, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और इसके लिए सभी चर और अचर सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो इस शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं और देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस शरीर में मैं तो कोई सुख देख नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या सुख है। मेरे परिवार में ये तांडव मचा रहा है, ये प्रेत जो मुसलमान जैन खां जी मियाँ बोलते हैं जो भी है, वो परेशान करता था। उसके चलते मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता से मैं ही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और ये परिवार वाले इस चीज़ को शायद है न समझ पाएंगे और ना ही भक्ति साधना करके इसको यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मैं सिद्ध पुरुषों के पास जाना आना, हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, नीलकंठ पे और ये अपना पूर्णागिरी, सब जगह जाता था। नीम करोरी, बहुत से कहते हैं हनुमान जी, उसमें एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं इन सारी चीज़ों को करता था, लेकिन वो भूत जो है वो रोजाना मेरे घर में दंगा करता था। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो मेरे घर में तांडव ना करता हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कई बार मैंने ये सोचा कि मैं इसको, जिसके ऊपर भी ये प्रेत आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बार मैंने राइफल को लोड किया और मेरी बहन थी जो मेरे से बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो मेरे घर पे आई थी, उनके ऊपर ऐसे ही वो प्रेत बाधा प्रवेश कर गई और उसने अपना जिस तरह से जो कुछ भी बोलना था बोल रहा था। मैं सोच रहा था पर इधर आसपास वाले भी सुनते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मैंने जो है राइफल लोड की और मैंने सामने जाके छत से और गोली दाग दी। गोली दाग दी, सभी लोग एकदम से, वो भूत भी गायब हो गया और सब लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने मेरी राइफल को पकड़ा और उसके बाद मुझे शांत किया। तो मैं शर्मिंदा होता था और परमात्मा की खोज में रहता था। हर समय मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये क्या है जीवन, आज मैं हूँ कल ख़त्म हो जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। मैं इस चीज़ के लिए भटकता था, सोचता था। लेकिन कई संतों के पास गया, कुछ नहीं मिला। रामचरितमानस के माध्यम से, जैसे बहुत से ये कहा करते हैं, कहीं पर भी चर्चा चलती थी तो वो कहते हैं यार ये वेद पुराण और ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं, ये हैं तो एक इंसान की लिखी हुई। लेकिन रामचरितमानस में कहा है उत्तरकांड में कि ये जो वेद पुराणों के ऊपर चौपाई है उसमें कि जो वेद और पुराणों की निंदा करते हैं और उनको झूठा बताते हैं वो कल्प, एक एक कल्प तक नरकों में डाले जाते हैं मनुष्य शरीर त्यागने के बाद में। तो मैं इस चीज़ को सोच करके भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता से सोचता था कि नहीं भाई, मुझे ये गलती, मुझे तो परमात्मा के विधान को मानना है। इस चीज़ को मानता रहा बराबर, ठीक है। उसके बाद जब कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, थक गया बुरी तरह से, तो एक बार मैंने सोचा कि मैं अब घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं हरिद्वार जाने के लिए मैंने कहा कहीं कंदराओं में जाऊंगा, कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी बहुत ज़बरदस्त। उसने मुझे हिला दिया था। मैं बराबर भक्ति करता था, हवन करता था हर पूर्णिमा को, तो इतना हिल गया मैं नास्तिकता के कगार पे पहुंच गया। लेकिन उस नास्तिकता से बचा क्यों रहा? क्योंकि मैं
सर्प और बिच्छू के मंत्रों का भी इलाज जानता था, थोड़ा सा मंत्रों को। तो जब बिच्छू के विष को जहाँ पर काट लेता है, वहाँ वो बिच्छू का जहर अंदर से और उस डंक का असर वहाँ पर आ जाता था। तो मैं सोचता था शक्ति तो है, इसलिए मैं बचा रहा। और वो जो मेरे को नास्तिक होने तक ले करके आई थी, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि कहीं कुछ भगवान नहीं है। मेरे घर पे बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गा जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का। मैं बराबर संध्या आरती शाम को करता था, घंटा बजाता था कि घंटा से कहीं बहुत दूर तक प्रेत बाधा नहीं होती। उसके चलते फिर मैं सन 2000 में गायत्री परिवार से जुड़ा। शांतिकुंज हरिद्वार से मैंने दीक्षा ली 13 वर्ष तक। सन 2013 जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नहीं गया, तब तक मैं गायत्री साधना करता रहा और इस सारी चीज़ से परेशान रहा। तो मैंने सोचा, अपनी दुकान पे ही ऐसे ही खड़ा था। उसके बाद नीचे आया तो वहाँ पर हमारे एक आसपास के गांव में, गांव पड़ता है, वहाँ के एक बुजुर्ग थे, वो हरियाणा से लौट कर के गए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया जी, हमारे गांव के वैसे लोग जाते थे संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता था। संत महंतों के ऊपर मैं बहुत कम विश्वास करता था, क्योंकि मुझे रामकृष्ण की साधना ये सभी बताते हैं, तो मैं सोचता था कि इतना तो मुझे ज्ञान है ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हरियाणा जाते हो, आपको कुछ मिलता है वहाँ पे, कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितनी भी जगह है, मैंने 40 साल मैंने यहीं इसी तरह से भटक के बर्बाद किए हैं, और हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज के पास है वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि आप कल हमारे पास आना, क्योंकि वो तांगे में बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल हमारे पास आना, तब मैं आपको बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक ही ऐसा सिस्टम बन गया कि मैं उनके गांव चला गया तो वो भी मिल गई हमको। उनसे मैंने रामाकृष्णा की और मैंने उनको बुलाया, पास में बैठ गए। कुर्सी पर बैठने के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़ना, और संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर पूर्ण गुरु हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद जब मैंने उस पुस्तक को घर पर आकर के देखा, उस पुस्तक को पढ़ा, तो उसमें सारे प्रमाण ऊपर से नीचे तक, गीता जी से, वेदों से, और साक्षी जो आदरणीय नानक जी, कबीर परमेश्वर के साक्षी, ये सारी चीज़ें देखी मैंने। तो मैं हिल गया। मैंने कहा ओहो, संस्कृत को मैं अच्छी तरह जानता था, गीता जी का पाठ करता था। तो गीता जी में मैंने तुरंत ही गीता जी को उठाया और मैंने उसमें मिलान किया। तो उसमें जो लिखा हुआ था गीता जी में, गीता अध्याय 7 का श्लोक 24 और 25, उसमें लिखा था कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते मामा बुद्धया परम भावम न जानन्तु ममा भय मनुत्तमम नाहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ा ना विजानात लोक माम जिमभयम। कि मैं अपनी सिद्धि शक्ति से, भक्ति की शक्ति से छुपा रहता हूँ और मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये प्रकट नहीं होता, छुपा रहता, ये कौन है? उसके बाद सारी चीज़ें, सृष्टि रचना पढ़ी, फिर मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा। मैं हिल गया। मैंने कहा ये पूरा ज्ञान एकदम सटीक और सत्य है। तो मैं उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आश्रम गया और 26 जनवरी सन 2013 को मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, सबसे बड़ा हमें लाभ जो मिला वो आध्यात्मिक लाभ मिला कि मैं जहाँ भटक रहा था वो लाभ मुझे, एक तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। दूसरा लाभ ये है कि मेरा मकान जो बना हुआ था, जर्जर था, 2 मंजिल का बेशक बना हुआ था, वो पूरी तरह से बन गया परमात्मा की दया से ही। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको बना सकता था। उसके बाद में ये चमत्कार एक और हुआ। ये परमात्मा चमत्कार करते हैं जो कि उस मकान को जब हम खसा रहे थे तो वो छत के ऊपर हम सभी घूमे, सारे काम किए। उसके नीचे आकर के जब हम बैठ गए और बैठने के बाद हमने उसके नीचे चाय और बिस्कुट जो भी लेना था वो भी किया। मजदूर भी थे उसके नीचे, हमारे बच्चे भी थे, जो हम 7 कैंडिडेट हम उसके नीचे बैठे रहे। और जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकले और एकदम से वो छत नीचे गिर गई। और छत ऐसे गिरी कि जहाँ पर मैं ईंटों को उठा रहा था उसके ठीक पीछे पिलर था, और वो पिलर पूरी तरह से झुक गया मेरे ऊपर, और वो मेरे ऊपर अगर गिर जाता तो मैं मर जाता। और छत के नीचे भी सभी थे, धूल उड़ गई एकदम से। सभी ने कहा कि ये सब दब के ख़त्म हो गए। मैंने भी सोचा कि हो सकता है ये सभी खत्म हो गए, लेकिन मुझे पता था कि परमात्मा की शरण में है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं हो सकती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उनकी दया से ही हमारा हादसा टला। कई जगह मौत से परमात्मा ने मुझे मौत के मुँह से बचाया है। उसके बाद अभी का एक चमत्कार और है भगत जी। हमारे परिवार में सभी अनुपदेशी थे। मैं तो जिस दिन से परमात्मा की शरण में गया बरबाला में, मैंने भक्ति और मुक्ति की भीख मांगी थी, मैंने कुछ नहीं मांगा था। जब मैं वहाँ से आया उस दिन से लेकर के आज तक मेरी माँ के ऊपर कोई चक्कर नहीं हुआ किसी तरह का, मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ। परिवार पूरी तरह से सुखी हो गया। अब जो हमारे भाई थे वो उस प्रेत बाधा से पीड़ित हुए,
उसके बाद जब उनके घर में तांडव हुआ, भक्तों के पास भी भटके, सब काम किए, लेकिन लास्ट में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही उनकी जीवन रक्षा हुई है। अभी हमसे बड़े वाले जो भाई हैं जिन्होंने नाम लिया, 2 बार उनको मरने के बाद भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है पूरी तरह से। उनके फेफड़े गल गए थे, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कानपुर से वापस आ गए थे, हम दिल्ली लेके जा रहे थे, हमने सोचा कि एटा में शैलेंद्र जैन को दिखा लेते हैं, तो उन्होंने शाम को ये बोल दिया कि आप कहीं पर भी जाओगे बर्बाद हो जाओगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा है। मैंने खुद कंप्यूटर पे उनके सामने बैठ करके देखा और उन्होंने दिखाया कि इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। जितनी सांस इनके अंदर डाल दी उससे ज़्यादा कोई माई का लाल इनको दे नहीं सकता, परमात्मा ने जो डाल दिया है। फेफड़े उनके गल गए थे, सांस की बीमारी थी उनको, उसके चलते उनके फेफड़े खराब हो गए थे। उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं भगत जी, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन लाभ पूरे नहीं होंगे। परमात्मा तो सारे लाभ ही लाभ देते हैं। जब तक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ी थी तब तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन अब सारे लाभ हैं, आर्थिक मानसिक हर तरह के लाभ हैं। परमात्मा से जो भी है वो परमात्मा देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आप 13 साल तक गायत्री परिवार में रहे और वहां भी आपने भक्ति साधना की। सर, यहाँ पर एक विचारणीय विषय ये है कि जो पहले आपने भक्ति साधना की उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों ही भक्ति थी। उसमें क्या है सर, रामचरितमानस में एक दुआ पढ़ता था जो 100वां दुआ है उत्तरकांड का, उसमें लिखा हुआ है कि श्रुति संबत हरि भक्तिपथ संयुत बिरति विवेक तेन चलय नर मोह बस कल्पय पंथ अनेक, कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का वेद सम्मत मार्ग है, शास्त्र अनुसार जो मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, लोग भ्रमित होकर के वेद ज्ञान न होने के कारण अपने तरह तरह के पंथों का विस्तार कर डालते हैं और इस तरह से वो वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। आज संत रामपाल जी महाराज हमको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके वो मंत्र बता रहे हैं और उसके बाद वो प्रमाणित साधना दे रहे हैं, उसकी सही विधि बता रहे हैं, जिससे सारे लाभ जो परमात्मा देता है वो परमात्मा तुरंत देना शुरू कर देता है। सभी लाभ हमको जो है इसी वजह से जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल महाराज बताते हैं, उस भक्ति की शक्ति से सारे लाभ होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संगन पावे प्राणी, संत पुण्य पुंज बिन मिलय न संता सत्संगत संसृत करंता। भक्ति जो है वो सभी सुखों की खान है, लेकिन हम उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे जिस समय कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। आज वो सारे के सारे सुख जो भक्ति से मिलते हैं वो सारे सुख संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई शास्त्र अनुकूल साधना से हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूँ, जितने भी जो भी संत महंत मंडलेश्वरों से जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार वालों से, अपने परिवार वालों से, जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, इस ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है जो आपको सत भक्ति दे करके आपको यहाँ सुख दे सके और पूर्ण मोक्ष करा सके। आप सभी भ्रमित हैं, इस ज्ञान को सुने, समझें और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि कल्याण के लिए सिर्फ हर युग में पूर्ण संत एक ही होता है, तरह तरह के गुरु नहीं होते। और इन सभी नकली गुरुओं ने ये मानव समाज पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है, इस वजह से ये भोले श्रद्धालु धक्के खाते घूम रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास वो साधना है जिससे सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। सर, काफी दर्शक ऐसे हैं जिनको रोग हैं, किसी को नशा छुड़वाना है या किसी को सुख प्राप्त करना है, उनको क्या करना होगा? सर, उन्हें कुछ नहीं करना है, संत रामपाल जी महाराज से वो सद्भक्ति प्राप्त करनी है। नाम लेकर के भक्ति करें। और जब अभी मैंने जो चौपाई बोली थी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है भक्ति, लेकिन वो हमारी शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध साधना आप जो भी करेंगे, गीता जी के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा है, अर्जुन से काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, उसके बदले उनकी दुर्गति होती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है कि बहुत सारे चैनलों पे ज्ञान आ रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और सभी चैनलों पे नीचे पीले रंग की पट्टी चल रही है जिसमें फ़ोन नंबर दिए हैं। उन फ़ोन नंबरों को नोट करें और नोट करने के बाद आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद जहाँ पर भी जैसे भी हैं आप, वो अपनी स्थिति को बताएंगे कि हम यहाँ से हैं, तो वहाँ पर जगह जगह परमात्मा ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ जा करके आप नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई।